हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रशप्रीत सिंह। मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होती है। आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, हर इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन उसका एक टाइम होता है, एक समय होता है, यूनिवर्स का कुछ नियम होते हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपकी कोई भी इच्छा हो, आज हो या फिर आपको कभी आगे मैनिफेस्ट करना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो की आपको ज़रूरत थी और ये वीडियो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो भी आपकी इच्छा है वो आपके पास खींची चली आएगी, लेकिन कैसे। जो भी आप चाहते हैं वो आपके पास आ सकता है, आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो सकती है, लेकिन कैसे मैनिफेस्ट होगी इसके बारे में आज मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं थैंकफुलनेस के बारे में, ग्रेटिट्यूड के बारे में, कि जब आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाती है, जब आपका कोई भी इच्छा है, आपका कोई भी सपना है वो पूरा होता है, तब आप क्या बोलते हो? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड, आपकी मेरी इच्छा मैनिफेस्ट कर दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन 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 जब आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती है, तब आप क्या बोलते हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, मेरी इच्छा तो कभी मैनिफेस्ट नहीं होती। तो क्या लास्ट टाइम जब आपने किसी इच्छा को मांगा था, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, जब आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज आया, तब क्या आपने कभी थैंकफुलनेस किया है ब्रह्मांड को? क्या आपने कभी ग्रेटिट्यूड महसूस किया? नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये यूनिवर्स का एक टेस्ट था, एक ब्रह्मांड का एक एग्ज़ाम है जिसको आपको क्लियर करना होगा, और जब आप इसको क्लियर करेंगे तभी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका दिमाग खुल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद कि अरे अब्बा, ऐसा भी होता है, ओ माय गॉड। जिस तरह हर एक कंपनी में हायरार्की होती है, एक पोजीशन बाय पोजीशन एक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से एनर्जी की एक हायरार्की होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जिस पर हमारे यूनिवर्स काम करता है, हमारा ब्रह्मांड चलता है। तो उस नियम को हमको जानना होगा अगर हम अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जिस तरह से सूरज हर दिन एक ही समय पर उगता है और रात होने से पहले सूरज डूब जाता है, चांद आ जाता है, और इसी तरीके से आपकी इच्छा है, आपको असेस किया जाता है, आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, आपको जज किया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है ब्रह्मांड के द्वारा, गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा, कि आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करना है कि नहीं करना है। ब्रह्मांड आपको अलग अलग तरीके से साइंस देते हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी में 111, 222, 333, ये सब जो है साइंस है, एक इंडिकेशन है आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है, आप अलाइनमेंट में हो अपनी इच्छा के प्रति। इस तरह के बहुत सारे साइंस रहते हैं यूनिवर्स के जो आपको मिलते हैं, और आपको टेस्ट किया जाता है कि क्या आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लायक हैं, क्या आप डिज़र्व करते हैं, क्या आप गुड इनफ हैं, क्या आप इसके लायक हैं कि नहीं हैं, आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या कितने दिन में होनी चाहिए, ये सब ब्रह्मांड तय करता है। और इच्छा मैनिफेस्ट करने के लिए ब्रह्मांड चाहता है कि आप उनके साथ एक हो जाओ, आप उनके साथ अलाइनमेंट में आ जाओ, आप अपनी इच्छा के साथ अलाइनमेंट में आ जाओ। और जो 4 चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आगे बात करेंगे कि जिसके कारण, जिसकी वजह से ही आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है। पहले बात करते हैं 3 साइंस के बारे में जो हमको यूनिवर्स बताते हैं। पहला है साइन, दूसरा है चैलेंजेस, और तीसरा है टेस्ट। साइंस क्या होता है? साइंस एक ऐसा इंडिकेशन होता है जिससे कि ब्रह्मांड आपको अपनी इच्छा से मिलाता है या फिर दूर करता है। तो साइंस वो होता है। चैलेंजेस वो होते हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग इनफ बनाते हैं, आपको डिज़र्विंग बनाते हैं, आपको पेशेंट होना बनाते हैं, धैर्य रखना बनाते हैं। ये सब ब्रह्मांड आपको देते हैं ताकि इस तरह के चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आते हैं ताकि आप स्ट्रॉन्ग बनो और अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लायक बनो, उसके डिज़र्विंग बनो। तीसरा होता है टेस्ट, जिसमें ब्रह्मांड ये पता लगाते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं, थॉट्स रखते हैं, और आप उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। जो चीज़ ब्रह्मांड ने आपको दी है, आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये ब्रह्मांड टेस्ट के द्वारा पता लगाते हैं। अगर आपको दी गई चीज़ सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं, यानी कि जो चीज़ आपको दी गई है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं और उन चीज़ों को, उस चीज़ को सही जगह पर यूज़ करते हैं, तब आपको वो चीज़ और दी जाती है। लेकिन अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तब आपको आपके पास जो पहले से है वो भी आपसे ले ली जाती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तब ब्रह्मांड देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट्स किस प्रकार के हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, आप बहुत ही रूड व्यक्ति हैं, आप बहुत ही एरोगेंट हैं, गुस्से वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही प्यारा इंसान मिले जो अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो, और आप नेगेटिव हैं, वो पॉजिटिव हो, मतलब आपका कोई भी मैच नहीं है, तो फिर ब्रह्मांड आपको वो चीज़ कैसे देंगे? वो आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं है तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड चाहता है कि जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए उसी तरह के इंसान आप बने। अगर आपको पॉजिटिव पार्टनर चाहिए तो आपको उसी तरह का इंसान पहले बन के दिखाना होगा ब्रह्मांड को कि आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप प्यारे हैं, आपकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी है, आप सबसे अच्छे से बात करते हैं। जिस तरह का पार्टनर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको नेगेटिव पार्टनर मिले जो रूड हो, एरोगेंट हो, एटीट्यूड वाला हो, जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए आपको उस तरह का इंसान पहले बनना होगा। उसके बाद आपका परफेक्ट मैच ब्रह्मांड आपको ढूंढ के ला के देंगे और जब आपको वो मिलेगा तब आपका मिलन हो जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपका जो लाइफ पार्टनर का मैनिफेस्टेशन था वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह का पार्टनर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर आप उसका उल्टा है तो फिर ये आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई और मिलेगा जो आपके लिए परफेक्ट मैच होगा। और इसी तरह के टेस्ट आपको दिए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो सबसे पहले ब्रह्मांड आपको 1 महीने का 10,000 रुपये देगा। कहीं से भी आएगा आपके पास में, आप मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, 10,000 रुपये आपके पास आ जाएगा, या फिर किसी न किसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास कहीं से आ जाएगा जो आपकी इच्छा से कम होगा। और अब ब्रह्मांड आपका टेस्ट लेंगे कि उन पैसों को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। या तो क्या आप सारे पैसे अपने ऊपर खर्च कर देते हैं, फालतू खर्च करते हैं, बिना कोई वैल्यू का खर्च करते हैं, आप उसके लिए शुक्रगुजार महसूस नहीं करते हैं, उन पैसों से आप किसी की मदद नहीं करते हैं, या फिर जिस तरह के भी टेस्ट ब्रह्मांड आपके लिए देख रहे हैं, आपको दे रहे हैं, अगर आप उस टेस्ट में पास होते हैं, अगर आप उन 10,000 रुपये को कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी लर्निंग लेते हैं, किसी की मदद करते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, तब आप टेस्ट में पास हो जाएंगे और 10,000 के बदले आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए। लेकिन अगर आप उन 10,000 को ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो फिर ब्रह्मांड नहीं चाहता कि मनी एनर्जी वेस्ट हो, तो फिर वो आपको पैसे क्यों देंगे? इस तरह के टेस्ट ब्रह्मांड हमेशा करते हैं और इसीलिए कुछ लोगों की इच्छा मैनिफेस्ट होती है, बहुत सारे लोगों की इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है क्योंकि वे लोग इस टेस्ट को, इस चैलेंज को समझ नहीं पाते हैं और वे लोग सोचते हैं कि उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है और फिर उनके लिए काम नहीं करता है क्योंकि उनकी थिंकिंग वैसी रहती है। तो अगर आप अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 4 चीज़ों पर ध्यान देना होगा: फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव एंड एक्शंस, FTBA। आपका जिस तरह का FTBA रहेगा, जिस तरह की फीलिंग आपकी रहेगी, जिस तरह के इमोशंस आपके रहेंगे, जिस तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे, जिस तरह के बिलीव्स आप रखेंगे, जिस तरह का एक्शन आप लेंगे, उसी तरह का आपकी इच्छा उतनी ही जल्दी और उसी तरह से आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कल कमेंट किए थे, सर मैंने 4 महीने से 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक किया है, 21 डेज मैनिफेस्ट किया है और उसके बाद 4 महीने मैंने वेट किया लेकिन मेरी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हुई। मैं एक बेस्ट सेलिंग बुक ऑथर बनना चाहता हूँ और मेरी बुक बेस्ट सेलिंग नहीं बनी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी बुक कितनी सेल हुई, तो उनका कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि उन्होंने बुक लिखी भी नहीं है, उन्होंने बस ऐसे ही मैनिफेस्ट कर लिया कि मेरी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाए कि मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बनूं। तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक ब्रह्मांड आगे कैसे बढ़ेंगे? एक स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा, अगला स्टेप ब्रह्मांड आगे बढ़ेगा, फिर एक स्टेप आपको बढ़ना होगा, अगला स्टेप ब्रह्मांड आगे बढ़ेगा। यानी कि एक फीलिंग आपको ऐसी बनानी होगी कि ब्रह्मांड को लगे कि आप पर विश्वास हो उनको कि हाँ आप सही एक्शन ले रहे हैं, सही स्टेप लिए हैं। फिर ब्रह्मांड आपका कुछ उससे रिस्पॉन्स देगा। फिर आप ऐसा थॉट अपने दिमाग में बनाओ, जनरेट करो कि ब्रह्मांड को लगे कि ये बिल्कुल सही है, तब ब्रह्मांड एक स्टेप आगे बढ़ेगा। फिर आप बिलीव्स ऐसे बनाओ अपने कि जो आपकी इच्छा के साथ मैच करे, आप इस तरह से एक्ट करो जो आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करे। उसके बाद ब्रह्मांड उस तरह के बिलीव्स और ला के देगा आपको, उस तरह के और आपको इंडिकेशन देगा और आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करेंगी। उसके बाद आप एक्शन इतने अच्छे लो कि ब्रह्मांड
आपको इस तरह के और एक्शन लेने पर मजबूर करे और इसी तरीके से आपकी इच्छा जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट होती है। मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें बता दी है कि ब्रह्मांड किस तरीके से टेस्ट लेता है और किस तरीके से जो चीज़ हम चाहते हैं, जिस इच्छा को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ हमारे पास खींची चली आती है। ये कोई जादुई टेक्निक नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन। एक आप अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को आकर्षित कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ एक्शन लेते हुए कर रहे हो। तो जब तक एक्शन मिसिंग रहेगा तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। जब तक आपका FTBA फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शन मिसिंग रहेगा तब तक आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा और ये मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। इस पर आप काम करेंगे तो आपकी इच्छा 100% मैनिफेस्ट होगी। जितनी बड़ी इच्छा होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना ही बड़ा आपको एक्शन लेना होगा, रिस्क लेना होगा, इन्वेस्ट करना होगा और सही काम करना होगा जो आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करे। अगर आप मेरी एफर्मेशंस ई बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक करना चाहते हैं तो कैलेंडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आधे घंटे में मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। मैं आपको वहां पर एक गाइडेंस दे सकता हूं कि आपकी इच्छा किस तरीके से मैनिफेस्ट होगी। उसके बाद आपको एक्शन लेना होगा कि आपको मेरे साथ काम करना है या नहीं करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।